झाबुआ विधानसभा से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के भीतर तो उम्मीदवारी को लेकर विरोध के स्वर देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी जो बीजेपी के उम्मीदवार है भानु भूरिया, उनके ऊपर निशाना साध रही है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, उन्होंने भानु भूरिया के ऊपर निशाना साधा था और कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे। विक्रांत भूरिया ने कहा था कि एक ही परिवार को मौका दिया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की पीड़ा है कि आखिर क्या वजह है कि एक ही नेता को बार बार मौका दिया जा रहा है, उसके परिवार के लोगों को मौका दिया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भानु जनता पार्टी बनकर रह गई है। कई पदों पर काबिज होने के बाद भी बीजेपी ने भानु भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब विक्रांत भूरिया को बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं दौलत भावसार ने एक सलाह दी है। दौलत भावसार ने विक्रांत भूरिया को कहा है कि वे तो अपना उम्मीदवार बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन विक्रांत भूरिया चाहे तो राजनीति में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। वे खुद क्योंकि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में वे चाहें तो संगठन को, अपने कांग्रेस का जो संगठन है उसे ये बता सकते हैं कि वे क्योंकि संगठन के पद पर हैं इसलिए किसी भी तरह से विधायक या सांसद की दावेदारी नहीं करेंगे, कोई टिकट नहीं मांगेंगे। दौलत भावसार ने यह भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की चिंता करने के लिए बीजेपी का संगठन है। वे अपने भीतर जो कार्यकर्ता नेता जो परेशान हो रहे, जो सालों से कांतिलाल भूरिया भूरिया परिवार की राजनीति के छांव तले दबे जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें और खुद ही ऐलान कर दे, क्योंकि वो संगठन के पद पर काबिज हैं, इसलिए ना तो विधानसभा के लिए दावेदारी करेंगे और ना ही लोकसभा के लिए। क्या कुछ कहा दौलत भावसार ने, जरा वो सुनिए। मेरे को एक बात बताओ, कांग्रेस को अपना परिवार देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए। वो विरोधी के घर में क्यों जाकर क्या हो रहा तुम, और तुमको ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद है या गलत टिकट दिए, तो आप घोषणा करके एक आदर्श प्रस्तुत कर दो कि मैं भारतीय कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पद है इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, न लोकसभा का न विधानसभा का। तो नए कार्यकर्ताओं को आपके यहाँ मौका मिल जाएगा, परंतु आप ऐसा करेंगे ही नहीं विक्रांत भूरिया जी। आप दूसरों को सलाह दे रहे हैं, तो पहले अपना घर संभालना चाहिए और अपनी रणनीति को खुद को देखना चाहिए। दूसरों की तरफ ताक झाक करने से कोई अर्थ नहीं है। भाजपा पूरी ताकत से लड़ेगी। उनको ये भय हो गया है विक्रांत भूरिया और कांतिलाल जी को कि ये 3 महीने पहले भानु भूरिया के रूप में जो नाम केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व ने डिक्लेरेशन कर दिया, ये बहुत भारी नाम है और समय भी कड़ी टक्कर दी थी। 62,000 और 68,000 के बीच ये वोट लाए थे, तो ये इस बार बहुत तकलीफ देगा ये नाम, इसलिए वो चिंतित है। इसलिए इस प्रकार की कवायद और कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमारे कैंडिडेट पे लगा रहे हैं जो निराधार है। पहले अपना घर आंगन साफ करें, फिर दूसरे के बारे में सोचें।